हेलो क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके ऊपर? साइज़ ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ठीक है, अब इसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जो मैटर होता है बेटा हमारा, जो क्या होता है हमारे पास मैटर, उसको हमने एक वीडियो में देखा था कि जो मैटर है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। कितने हिस्सों में? दो में। और इसके अंदर जो पहला आया था वो आया था अपने पास प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। और दूसरा जो आया था वो क्या आया था? इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे। पहला नाम क्या था जिसमें? एलिमेंट। और दूसरा क्या था? कंपाउंड। एलिमेंट में भी आगे तीन पार्ट थे। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, राइट। और कंपाउंड में दो पार्ट थे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अच्छा, अब अगर बात करें तो किसकी करते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस की। किसकी करते हैं बेटा? इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक तो होमोजीनियस सॉल्यूशन, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, और जो होमोजीनियस होता है ना, होमोजीनियस को ही हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस को हम कहते हैं मिक्सचर। हेट्रोजीनियस को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। सॉल्यूशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, और मिक्सचर को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बोलते हैं कोलाइडल, ठीक है। एक हम बोलते हैं सस्पेंशन। कोलाइडल के भी दो हिस्से हो सकते हैं। कौन कौन से? कोलाइडल के दो हिस्से हो सकते हैं, एक तो डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम। एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो जो आपके पास डिस्पर्स फेज होता है तो आपके पास क्या होता है? डिस्पर्स फेज, राइट। डिस्पर्स फेज को हम यहाँ सोल्यूट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और डिस्पर्जन मीडियम को हम यहाँ सोलवेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो अब इससे आगे जो आज हमें समझना है कि एक्चुअल में सोल्यूट के बिहाफ पे हम क्या क्या समझ पाएंगे, तो वो एक बार देखिए। तो अगर हम इस तरीके से बना लेते हैं, एक तो हमारे पास है ट्रू सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन। एक है हमारे पास कोलाइडल, एक है हमारे पास सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन। ओके, तो सबसे पहले ट्रू की बात करते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल की जो रेंज होती है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। अब नैनोमीटर क्या होता है? आपके पास जो 1 मीटर होता है ना, मतलब कि आप ऐसे लिखिए इसको, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, राइट। तो 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁹ मीटर। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट का साइज़ 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और वहीं कोलाइडल के अंदर ये जो साइज़ होता है वो
1 नैनोमीटर से तो बड़ा, राइट, कोलाइडल के अंदर 1 नैनोमीटर से तो बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। और वहीं बात करें हम सस्पेंशन की, अगर हम सस्पेंशन की, तो ये जो आपके पास साइज़ है ये 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन की, नेचर की। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि सोल्यूट का साइज इतना छोटा होता है कि सोल्यूट हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता सॉल्वेंट के साथ, तो उसका नेचर होमोजीनियस होता है, राइट। वहीं बात करें कोलाइडल की, ट्रू का एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे हमने पानी में नमक मिला दिया तो नमक बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। और अगर इसकी बात करें, किसकी, ट्रू तो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन कोलाइडल की अगर हम बात करें, पानी के अंदर आपने जैसे मिल्क को मिला दिया, तो ऐसा नहीं है मिल्क के पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे या मिल्क के पार्टिकल हमें बहुत ही अच्छे से दिखाई देंगे। वो एक ट्रांसलूसेंट, मतलब कि ना तो बहुत अच्छे से और ना बहुत ही ख़राब तरीके से आपको दिखाई देगा। तो जो कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं उनका साइज़ थोड़ा सा ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, मैं बस इतना इसमें कहना चाह रहा हूँ। तो ये अच्छे से डिज़ोल्व हमें मिलते हुए दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। तो इसका एग्जांपल मैंने क्या लिया, मिल्क इन वाटर, और इसका एग्जांपल क्या हो सकता था, NaCl इन वाटर। और सस्पेंशन का एग्जांपल होगा, अगर आप पानी के अंदर मिट्टी को मिला दें, पानी के अंदर किसको मिला दें, मिट्टी को, तो ये तो आपको बहुत दूर से दिखाई देगा कि मिट्टी कहाँ बैठेगी, जाके नीचे, और पानी कहाँ होगा हमारा, ऊपर, है ना। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एक बात हम कर लेते हैं फिल्ट्रेबिलिटी की। इसकी बात कर लेते हैं, बोलिए, फिल्ट्रेबिलिटी की। तो देखो, अगर हमें किसी चीज़ से फ़िल्टर कराना है, किसी से पास कराना है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा जो ट्रू के अंदर साइज़ होता है सोल्यूट का वो बहुत छोटा होता है, कोलाइडल के अंदर साइज़ क्या होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा, राइट। और सस्पेंशन के अंदर और बड़ा, ठीक है। तो आप अब ये मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास होता है फिल्टर पेपर, एक होता है हमारे पास पर्चमेंट पेपर, ठीक है। तो जो पर्चमेंट पेपर होता है, ठीक है, उसका साइज़ छोटा होता है, मतलब कि इसमें जो पर्चमेंट पेपर में से वो छोटे साइज़ का सोल्यूट ही निकल पाएगा, और फिल्टर पेपर में से उससे थोड़ा सा बड़ा सोल्यूट भी निकल पाएगा। तो ट्रू सॉल्यूशन तो का साइज़ तो बहुत छोटा है, तो फिल्टर पेपर से भी निकलेगा और पर्चमेंट पेपर से भी निकलेगा। वहीं अगर बात करें कोलाइडल की, तो कोलाइडल जो होता है वो फिल्टर पेपर से तो निकल जाएगा लेकिन पर्चमेंट पेपर से नहीं निकलेगा। और वहीं बात कर ले सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन पार्ट जो के सोल्यूट होते हैं वो ना तो फिल्टर पेपर से निकलेंगे ना पर्चमेंट पेपर से निकलेंगे। तो आज हमने जो कंसेप्ट समझने की कोशिश करी है वो क्या समझने की कोशिश करी है बेटा, हमने आज समझने की कोशिश करी है कि जो सॉल्यूशन होता है आपके पास, वो सॉल्यूशन जो आपके पास है वो होमोजीनियस का पार्ट है, राइट। और उसका जो सोल्यूट होता है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा। वहीं अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस की, तो उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, कोलाइडल और सस्पेंशन। कोलाइडल के अंदर डिस्पर्स फेज जो सोल्यूट की तरह होता है, और
डिस्पर्जन मीडियम सोलवेंट की तरह बिहेव करता है। और हमने इसमें क्या समझने की कोशिश करी है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका साइज़ 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। कोलाइडल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है और सस्पेंशन का 1000 से भी बड़ा। फिर इनके नेचर की बात करी कि ट्रू जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो होमोजीनियस, कोलाइडल के अंदर नहीं होंगे तो हेट्रो, और सस्पेंशन का भी क्या कहलाएगा, हेट्रो। ठीक है। और हमने जो बात करी है वो क्या बात करी है कि फिल्टर पेपर का साइज़ और परचमेंट पेपर का साइज़। फिल्टर पेपर का साइज़ जो होता है, जो सोल्यूट निकल सकता है, थोड़ा बड़ा सोल्यूट निकल सकता है, और परचमेंट पेपर से बहुत छोटा सोल्यूट निकल सकता है। पर ट्रू तो छोटा होता है, सोल्यूट 1 नैनोमीटर छोटा होता है, तो दोनों निकल पाएंगे। कोलाइडल के अंदर एक निकल पाएगा और एक नहीं निकल पाएगा। सस्पेंशन के अंदर से दोनों नहीं निकल पाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। थैंक यू।